Yes, so hello everyone. Manish is here. Today we wanted to talk about the movie Pyramid. मूवी के स्टार्टिंग में हम इजिप्ट के पिरामिड को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि इस पिरामिड पे काफी सदियों से एक श्राप मौजूद होता है। जो भी इंसान इन सारे मकबरों और पिरामिड्स को छेड़ता था उसका अंजाम बहुत बुरा होता था और वो हमेशा के लिए इस श्राप का शिकार हो जाता था। इसीलिए सारे इंसान और आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इन सारे पिरामिड से हमेशा दूर रहा करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद आर्कियोलॉजिस्ट को नासा की मदद से एक ऐसे पिरामिड के बारे में पता चलता है जो जमीन के अंदर हजारों मीटर तक उपस्थित था और जमीन के अंदर इस पिरामिड की अलग लाइफ होती है। और इस पिरामिड में एक अजीब बात ये थी, ये बहुत पुराना होने के साथ साथ इसका शेप भी सभी पिरामिडों से बहुत अलग था। सभी पिरामिड की 4 साइडें होती हैं लेकिन इसकी साइडें 3 ही थी। इसी वजह से लोगों को इस पिरामिड के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है और वहाँ पर रह रहे लोग इस पिरामिड पे रिसर्च नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि वो सब उस श्राप पे विश्वास करते हैं और उन्हें ये विश्वास होता है कि अगर इन सारे पिरामिड को छेड़ा गया और इनके अंदर कोई गया तो एक खतरनाक तरीके का श्राप सब पर लग सकता है और एक ऐसी आफत आ सकती है जिसे इंसान नहीं रोक सकता। ऐसी चीज को रोकने के लिए इजिप्ट में रहने वाले लोग सड़कों पर आ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं ताकि इन पिरामिड्स को ना छेड़ा जाए और वहाँ पर कोई न जाए। लेकिन वो सारी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम साइंस में विश्वास रखती है और अपनी गवर्नमेंट से इजाजत लेकर पिरामिड के पास खुदाई चालू कर देते हैं। और इस आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में 5 लोग होते हैं और इसका मेन लीडर डॉक्टर माइक और उनके साथ उनकी बेटी नोरा भी इस टीम में होती है और दूसरे मेंबर भी इनके साथ होते हैं। और ये टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और इनके पास एडवांस इक्विपमेंट भी मौजूद होते हैं। धरती के अलावा इनके पास एक सैटेलाइट भी मौजूद होती है और ये सैटेलाइट उनको नासा के द्वारा प्राप्त हो रही होती है। वहाँ पर खुदाई हो रही होती है तभी हम एक वर्कर को देखते हैं। खुदाई करते वक्त एक गैस उस पिरामिड से अचानक से निकलती है और एक वर्कर के मुंह पर आकर लग जाती है और उसकी वजह से उस वर्कर की जान चली जाती है। और इस वर्कर की मौत से बाकी लोग भी डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने इस कर्ज के बारे में सुना होता है और वो सब इस श्राप पर और भी ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि हम लोगों को इन पिरामिड से दूर रहना चाहिए। और वहाँ पर इन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम साइंस में बिलीव करती है और इन सारी बातों में उन सबको बिलीव नहीं होता है और डॉक्टर माइल्स इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक वर्कर की मौत से इजिप्ट के लोग और भी ज्यादा विरोध करने लग जाते हैं और इजिप्ट के लोग कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है और वो लोग किसी भी तरह इस काम को रुकवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम नासा के एक रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं जो डॉक्टर माइल्स से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आपको काम बंद करके वापस अपनी कंट्री में आ जाना चाहिए क्योंकि ऐसा विरोध होता रहा तो इजिप्ट की गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी और विरोध करके हमारा काम बंद करवा देगी। इसीलिए आप लोग अपना काम बंद करके वापस आ जाओ। ये सुनकर डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इन लोगों ने एक प्लान बनाया होता है और बीच में इस प्लान को छोड़ना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता और वो सब ये फैसला करते हैं कि वो लोग इस काम को बंद करके वापस जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा इस काम को नहीं छोड़ना चाहती और वो ये चाहती है कि इस रिसर्च को जरूर पूरा किया जाए और वो बाकी टीम को मना लेती है और वो कहती है कि हमें कम से कम पिरामिड के अंदर जाकर देखना तो चाहिए कि ये सारी पिरामिड से डिफरेंट कैसे है, क्यों इसमें 3 साइड ही हैं और क्यों ये इतना जमीन के अंदर फैला हुआ है और इसीलिए हमें अंदर जरूर जाना चाहिए। और उनकी टीम किसी तरह से मान जाती है और इस चीज को जानने के लिए ये सब एक रोबोटिक कार उस पिरामिड के अंदर भेजते हैं ताकि ये लोग जान सके कि ये पिरामिड कैसे सबसे अलग है। जब वो रोबोटिक कार पिरामिड के अंदर जा रही होती है और हम देखते हैं कि वो पिरामिड उन सबसे काफी अलग है, जैसे उसे किसी खास मकसद के लिए बनाया गया हो। ये रोबोटिक कार आगे बढ़ रही होती है तभी हम देखते हैं कि इस रोबोटिक कार पर अचानक से कोई चीज हमला कर देती है जिनकी वजह से उससे इनका कनेक्शन टूट जाता है और यहाँ पर उनको कोई भी विजुअल नहीं हो रहा होता है और वो अब ये सब नहीं देख पा रहे होते हैं कि अंदर क्या हुआ। और वो सब ये अंदाजा लगाते हैं कि कोई कुत्ता या जानवर हो सकता होगा जो किसी तरह से इस पिरामिड के अंदर चला गया है और उसी ने हमारी रोबोटिक कार पे हमला कर दिया और इसी वजह से उससे हमारा कनेक्शन टूट चुका है। असल में ये रोबोटिक कार इन्हें नासा द्वारा दी गई थी और ये बहुत ज्यादा महंगी थी और ये लोग ये नहीं चाहते थे कि ये कार उसी में रह जाए और उसे वो लोग वापस लेकर जाना चाहते थे और इस पिरामिड को एक्सप्लोर भी किया जाए। लेकिन इनके पास समय बहुत कम था क्योंकि गवर्नमेंट ने इन पर रोक लगा दी थी। और वहाँ हम देखते हैं कि मिलिट्री भी यहाँ पर मौजूद होती है और मिलिट्री के ऑफिसर्स इन सारे साइंटिस्ट पर नजर रखे हुए होते हैं कि ये लोग कोई उल्टा सीधा काम न करे और वापस चले जाएं। लेकिन ये सब प्लान बनाते हैं कि हम लोग उस
मिलिट्री से बचकर किसी तरह से पिरामिड के अंदर जाएंगे और उस रोबोटिक कार को वापस लेकर आएंगे। अब ये लोग अंदर जाने की तैयारी करते हैं। इसका मतलब ये लोग अंदर जाएंगे और बाहर किसी को पता नहीं होता है कि ये लोग कहाँ गए और किसी को खबर नहीं लगेगी कि इन लोगों को क्या हुआ। और ये लोग ये पतली सी तार लेकर और एक बाहर बांध कर अंदर की तरफ ले जाते हैं ताकि ये लोग रास्ता भूल न जाए और इस वायर के जरिए हमें आसानी से रास्ता मिल जाए। और ये सब अब अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते हुए उन्हें एक जैसे 3 रास्ते दिखते हैं और ये सब ऊपर वाले रास्ते की तरफ चले जाते हैं। ऊपर जाने पर उन्हें पुराने हथियार दिखते हैं और ये सब वो हथियार होते हैं जो पुराने लोग पहले इस्तेमाल किया करते थे। और वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी नोरा को पता चलता है कि उनके फादर डॉक्टर माइल्स की वायर टूट चुकी है और उन्हें अब पता नहीं चल सकेगा कि वो किस रास्ते से आए थे, क्योंकि वहाँ पर उसी तरह के 3 रास्ते मौजूद होते हैं और वो वायर सिर्फ डॉक्टर माइल्स ने ही अपने साथ जोड़ी होती है। और अब डॉक्टर माइल्स की वायर टूट चुकी है और उनके पास अब कोई क्लू नहीं है कि उनको कैसे वापस जाना है। और ये सब उस तीनों रास्तों के बीच में आते हैं और उन रास्तों पे अलग अलग निशान बने होते हैं और वो सब एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ते हैं और काफी देर तक वो सब उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लाइट नजर नहीं आती। और तब उन्हें ये मालूम होता है कि हमने जो रास्ता चूज किया है ये गलत है और उन्हें मालूम चलता है कि ये रास्ता बाहर की तरफ नहीं बल्कि पिरामिड के अंदर जा रहा है। चलते चलते वो एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं और वहाँ पर उन्हें अपनी टूटी हुई रोबोटिक कार भी मिलती है और उसी समय उस हॉल की छत से पत्थर गिरने लग जाते हैं और वहाँ की जमीन टूट जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं और इस वजह से उनका एक साथी भी घायल हो जाता है। वहाँ पर उनकी सारी टीम अपने साथी को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब नाकामयाब रहते हैं और वो सब एक प्लान बनाते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से अपने साथी को निकालना होगा। और उनमें से एक साथी ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी उधर से कोई जानवर आकर उसके मुंह पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और वो सब अब बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं और सोचते हैं कि हम बुरी तरह से इस खंडहर में फंस चुके हैं। और वहीं पर उन्हें एक पत्थरों से बना हुआ दरवाजा नजर आता है और इन सारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता होता है कि इन सारी भाषाओं को कैसे पढ़ा जाएगा। वो उन्हें पढ़ने पर पता चलता है इस पर लिखा हुआ है डेंजर, यानी कि खतरा, इस दरवाजे को खोलना नहीं चाहिए। और वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और वो सब यहाँ से निकलना भी चाहते हैं और वो सब उस सिंबल को इग्नोर करते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है और वो सब उस दरवाजे को खोलने लगते हैं और उस दरवाजे को वो सब किसी तरह खोल लेते हैं और ये सब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है जो बेशक उन्हीं मिलिट्री वालों की होती है जो उन पर नजर रख रहे होते हैं। असल में जब मिलिट्री वालों को पता चला था कि ये आर्कियोलॉजिस्ट इस पिरामिड के अंदर गए हैं तो वो सब इनको लेने के लिए अंदर आए थे और वो सब इन्हीं की आवाजें होती हैं। तभी उसी वक्त वो अपने घायल साथी की आवाज सुनते हैं और जब ये उसे देखने आते हैं तब वो वहाँ से गायब होता है और उसके ब्लड के निशान वहाँ पर दिखाई देते हैं और उसे कोई घसीट कर ले गया होता है और उसके खून के निशान जमीन पर दिख रहे होते हैं। और इस चीज को देखकर डॉक्टर माइल्स और नोरा दोनों परेशान हो जाते हैं और इन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और इसी में से एक टीम मेंबर उनसे लड़ने लग जाती है कि तुम किस तरह से डॉक्टर और आर्कियोलॉजिस्ट हो जो हम लोगों को इस पिरामिड से निकाल नहीं सकते हो। और असल में ये पिरामिड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और यहाँ से बाहर जाना आसान नहीं था। और ये सब कोशिश कर रहे होते हैं, इन्हें छोटी सी टनल नजर आती है और ये सब निकलने की कोशिश उसमें से कर रहे होते हैं। ये सब उसके अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी उधर से इन पर एक जानवर अटैक कर देता है जो एक जंगली बिल्ली की तरह दिखाई दे रहा होता है और काफी मुश्किल से ये लोग उस टनल से बाहर आते हैं। और उन्हीं सोल्जर में से वो होता है जो इन्हें रोकने के लिए ड्यूटी पर होता है, वो गन से उन सारे जानवरों को मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस हेल्प करने वाले सोल्जर को भी कोई खींचकर अंदर ले जाता है। अब हमें मेन स्टोरी के बारे में पता चलता है कि इस पिरामिड के अंदर क्या चल रहा होता है और ये सब घटनाएं यहाँ पर क्यों हो रही होती है। और इस मूवी के राइटर हमें क्या बताना चाह रहे हैं? मूवी के राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इस पिरामिड के अंदर एनोबियस रह रहा होता है। असल में ग्रीक मैथोलॉजी में एनोबियस एक तरह का गॉड होता है जिसे हेवन से निकाल दिया गया होता है और वो एनोबियस यहीं पर रहता है। एनोबियस भी एक गॉड था और इसे सजा के तौर पर हेवन से निकाल दिया गया था। और असल में ये पिरामिड उस एनोबियस की जेल है और इस पिरामिड में जो कोई भी आता है एनोबियस उसे मार देता है। एनोबियस लोगों को क्यों मारता है, इसके पीछे भी एक वजह है। एनोबियस इस पिरामिड से तभी निकल पाएगा जब वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ लेगा जिस इंसान का हार्ट और उसकी आत्मा दोनों बैलेंस हो, जो इंसान नेक हो। जिस दिन एनोबियस को ऐसा इंसान मिल गया उस दिन एनोबियस यहाँ से आजाद हो जाएगा। इसीलिए वह हर इंसान को मारकर उसका हार्ट तराजू में रखता था, एक साइड में उसका दिल और दूसरी साइड में उसकी आत्मा को रखता था और उसे बैलेंस करता था ताकि उसे ये मालूम हो सके कि ये इंसान नेक है या नहीं, क्योंकि अब तक इस पिरामिड में जो भी आया होता है वो सब बुरे ही होते हैं और एनोबियस अभी तक इस पिरामिड से आजाद नहीं हुआ होता है। और धीरे धीरे डॉक्टर माइल्स और उनके टीम के मेंबर इस पिरामिड में मरने लग जाते हैं और एनोबियस डॉक्टर माइल्स को मार देता
देता है और उसके आत्मा और उसके हार्ट को तोलता है, लेकिन वह भी उसे नेक नहीं पाता। अब हम डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा को देखते हैं जो लाइट के बहुत करीब होती है और नोरा बाहर आने वाली ही होती है। तभी उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है और वो लड़का बहुत छोटा होता है। नोरा बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही होती है। शायद वो लड़का उसकी मदद करना चाह रहा है कि वो बाहर निकल सके। तभी वहाँ पर एनोबिस आकर उस लड़के और नोरा को भी मार देता है और स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए।